जब आप किसी को खाने पे बुलाते हैं तो वो भी आपको खाने पे बुलाता है। अगर आप किसी को तोहफा देते हैं तो वो भी आपको कभी ना कभी किसी मौके पे तोहफा देता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। यही अगर हम अपने बिजनेस में अप्लाई करें, आप जब कभी किसी कस्टमर के पास जाते हैं मिलने के लिए तो खाली हाथ क्यों जाते हैं? कोई ना कोई अच्छी किताब, कोई अच्छी डायरी लेके जाइए। ये सज्जन हमेशा नए साल में मेरे पास मेरे नाम की फर्स्ट क्लास डायरी लेके आते हैं और इनको मैं बहुत सारे ऑर्डर देता हूँ, अपनी सारी गिफ्टिंग के ऑर्डर देता हूँ। तो दोस्तों, नेवर गो एम्प्टी हैंडेड। लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन होता है, उसको हमेशा ध्यान कीजिए। जब आप कस्टमर्स को तोहफे देंगे तो कस्टमर्स आपको ऑर्डर देंगे। आप समझ रहे हैं? मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था। अब सबको ही होता है। एक वो पैडल वाली कार आती थी, बड़ा मन था खरीदने का, लेकिन पिताजी खरीद के नहीं दे पा रहे थे। और एक बार एक कबाड़ी आया, बहुत देर तक नेगोशिएशन चली, वो कोई 50 रुपए मांग रहा था और शायद मेरे पिताजी के पास थे नहीं और उन्होंने उसको 20 रुपए ऑफर किए और वो कार नहीं खरीद पाए। मैं सिर्फ शायद 5 साल का होऊंगा, मुझे आज भी वो बात याद है। लेकिन आज मैंने कितनी गाड़ियां जिंदगी में खरीदी मैं गिन नहीं सकता, लेकिन मेरे पास मेरे पिताजी नहीं है। तो जिनके पास आपके पिताजी हैं, आप बड़े ब्लेस्ड हो। उनकी इज्जत करना, उनसे प्यार करना। गाड़ियां जिंदगी में कितनी भी आ जाएंगी, लेकिन पिताजी हमेशा साथ नहीं रहने वाले। आप समझ रहे हैं? जिंदगी में ज्यादा डर लगता हो ना, उसका सामना सामने से करो जाके। जैसे पानी के किनारे खड़े हो और पानी से डरते रहो तो किनारे ही खड़े रहोगे। मुझे याद है, मैं बचपन में स्विमिंग करने जाता था अपने पिताजी के साथ, तो बहुत टाइम तो मैं किनारे खड़ा रहा, पानी से डर लगता था। उसके बाद मैं एक ट्यूब ले आया, उस ट्यूब लेके मैं स्विमिंग करता रहा। तो बहुत हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। मेरे पिताजी के एक दोस्त ने देखा कि क्या कर रहे हो ये? मैं कहा, इससे मैं डूबता नहीं हूँ और स्विमिंग सीख जाऊंगा। बेटा कभी नहीं सीखोगे। उन्होंने मुझे बुलाया, ट्यूब उतारी, बोला ट्यूब उतारो, इधर आओ। तो छोटा सा था, मुझे उठा के पानी में फेंक दिया और साथ में कूद गए और मेरे से 3 फुट दूर हो गए। बेटा आओ आओ आओ। उसी दिन मैं स्विमिंग सीख गया आधे घंटे में। तो जिंदगी में जिस चीज से ज्यादा डर लगे ना, उसका एकदम सामना करना, सीधा हेड ऑन, और उसी दिन आपका वो डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो वहीं खड़े रहोगे जहां हो। आप समझ रहे हैं? तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मजा ना आता है न जाता है, मजा तो लिया जाता है। तो ये बहुत वायरल हो गया। मुझे बहुत दोस्तों ने अमेरिका से, नेपाल से, यूरोप से, छोटे छोटे शहरों से, रायबरेली से लोगों ने भेजा। तो मैं गोवा गया हुआ था और वहाँ भी बहुत लोग मुझे रेस्टोरेंट में, शेक में, होटल में मिल के पहचान रहे थे, कह रहे थे मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। तो मुझे तो बहुत मजा आया ये देख के। तो जिंदगी भी दोस्तों ऐसी है कि छोटी छोटी चीजों में मजा ढूंढो। मजा तो हर जगह है। अगर फॉल्ट ढूंढोगे तो अपनी ही जिंदगी नर्क करोगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात बता रहा हूँ? ध्यान से सुनना अच्छी तरह और इम्प्लीमेंट करना, बहुत फायदा होगा जिंदगी में। जब भी जहाँ व्यापार हो वहां पे ऐसी दोस्ती कर लेना अपने कस्टमर से, उसके साथ खाना खाना, उसके साथ दोस्ती करना। फिर वो एक टाइम आएगा कि आपके कंपटीटर से माल लेना बंद कर देगा और आपकी अगर प्राइस भी थोड़ी बहुत ज्यादा होगी तो भी संभाल लेगा और आपसे कोई गलती होगी तो माफ कर देगा। और वही जहां पर दोस्ती हो वहां व्यापार मत करना। करना तो किसी वकील से बढ़िया सा एग्रीमेंट लिखा लेना, मजबूत सा एग्रीमेंट लिखा लेना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, व्हेन इट्स फ्रेंडशिप make it strictly business, when it's business make it friendship। तो जहां व्यापार हो वहां दोस्ती करना, जहां दोस्ती हो वहां व्यापार मत करना। आप समझ रहे हैं? दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। ये डायलॉग एग्जैक्टली सेम वर्ड्स मैंने एक अपने यंग मेंटी को, मेरे पास आया करते थे, वो 21 साल के थे। आज उनका बहुत बड़ा ट्रैवल का काम है और इंडिया और दुबई में ऑफिस है। तब वो आए थे मेरे पास कि मुझे एक जॉब मिल रही है, मैं जॉब कर लूं। तो मैंने उन्हें ये बात कही थी। इसका मतलब है कि आपकी इनकम पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, पहली बात तो आप अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हैं। दूसरा, आप अपना समय बेच रहे हैं, समय खत्म, इनकम खत्म। इसलिए सोचिएगा कि नौकरी करके आप किसी और को अमीर बना रहे हैं। अपना बिजनेस खुद का करेंगे तो आपकी इनकम पे कोई भी लिमिट नहीं रहेगी।